हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑन क्लाउड 9 इडियम के बारे में। ऑन क्लाउड 9 एक इंग्लिश इडियम है। देखिए, जब भी ईडियम की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईडियम्स का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, मतलब उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। मतलब कि उसके शब्दों से आप उसके अर्थ का सही पता नहीं कर सकते। जैसे कि ऑन क्लाउड 9, अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? नौ आसमान पर, या फिर 9 क्लाउड, कुछ ऐसा। मतलब आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए इडियम्स को समझने के लिए उसके वर्ड्स पे हम नहीं ध्यान देते, हम ये समझते हैं कि वो किस सेंस में यूज किया जा रहा है। तो ऑन क्लाउड 9 इडियम का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो, है ना, कुछ ज्यादा ही खुशी हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो हम उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं ऑन क्लाउड 9। जैसे कि वो इंसान क्लाउड 9 पर है, ठीक है। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में जब कोई बहुत खुश होता है तो हम नहीं कहते अरे वो तो खुशी के मारे सातवें आसमान पर है, ठीक है। या फिर उसकी खुशी इस वक्त सातवें आसमान पे है, या फिर वो भी सातवें आसमान पर है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में हम यूज करते हैं ना। तो बस वैसे ही जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं सातवें आसमान पर है, उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश में किसी को कहना हो कि वो बहुत ज्यादा खुश है, तो आप वहां पे ऑन क्लाउड 9 इडियम का यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9 की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू विन सो आई एम ऑन क्लाउड 9। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जीतूंगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Was Mira happy about getting that job? Happy? She was on cloud 9. मीरा वो जॉब पाकर खुश थी क्या? खुश? वो तो बहुत खुश थी। तो आप लोगों ने ऑन क्लाउड 9 इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आपको खाली सुनेंगे तो बस आपके दिमाग में स्टोर होगा, पर जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की तो आपको याद नहीं आएगा जब तक आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक आई हैव टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर समहाउ और द अदर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक। लास्ट सेंटेंस है, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने ऑन क्लाउड 9 इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस इडियम का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।